नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती हैं, कड़वी लग सकती हैं। ख़ासकर उन लोगों को जो किसी टीचर को अपना भगवान मानते हैं, उनके अंधभक्त बने पड़े हैं। तो अगर आप उनमें से कोई एक हैं और आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो अपने रिस्क पर ये वीडियो देखिए, ठीक है। और अगर मेरी आलोचना करने का मन करे तो निश्चित रूप से करना, लेकिन आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखिए, कल पेपर हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स का, और उसके बाद से जो माहौल बना हुआ है पूरे इंटरनेट पे, खासकर यूट्यूब पर, उसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब तक इस तरह से पेपर नहीं पूछा गया था। खासकर पिछले कुछ सालों में जो पैटर्न बदले हैं, उनको देखकर जो हम उम्मीद लगा रहे थे उससे तो बिल्कुल अलग है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनकी हालत ख़राब हुई थी कल, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन पेपर कठिन होने के बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें एक पैटर्न दिख रहा है, और वो बहुत हैरान करने वाली बात है, चिंतित करने वाली बात है। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो आगे चलकर तैयारी करना चाहते हैं या खुद सोचते हैं कि हम कुछ बेहतर कर लेंगे ज़िंदगी में, तैयारी करेंगे तो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे, उनके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और उनके लिए भी है जो लाखों रुपए देकर कोचिंग्स में एडमिशन लेते हैं। पिछले साल लिया ही था तो एग्ज़ाम दिए थे, और आगे भी सोचते हैं कि किसी कोचिंग में हम एडमिशन लेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इसमें एक पैटर्न है जिसे शायद आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, आपको नोटिस करने नहीं दिया जाएगा। पता है क्या? देखिए, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, अगर वो कहते हैं कि पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन था, तो उनकी बात हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, इन्होंने दिया है, इन्होंने झेला है, ये कह सकते हैं, इनका हक है। टीचर्स क्यों रो रहे हैं? टीचर्स क्यों यूपीएससी को गाली दे रहे हैं? इस पे आपने सोचा? अगर आपके सोचने का स्तर एक लिमिट से नीचे है तो आपको लगेगा कि टीचर्स हमारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। टीचर्स इसलिए यूपीएससी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारे हित में बातें कर रहे हैं। सच में ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि बात ये नहीं है, बात कुछ और है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। और सरकार का कोई प्रतिनिधि, कोई मंत्री, कोई प्रवक्ता आपसे कहता है कि देखिए भाई, ये जो दिक्कतें हैं ना, ये हमारी वजह से नहीं है, ये जो पिछली गवर्नमेंट्स थीं उनकी वजह से है, नेहरू जी की वजह से है। अगर आप सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा ये समझने में कि आपकी बात को घुमाया गया है और सामने वाले ने अपनी जिम्मेदारी किसी और पर टाल दी है। समझ में आ जाती है बात। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जो टीचर्स यूपीएससी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उन्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मतलब बोलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसको ही एक मुद्दा नहीं बना लेना चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं, बोलना ज़रूरी है। टीचर्स इसके साथ साथ एक बात नहीं कहेंगे जो उन्हें कहना चाहिए। पता है क्या? वो ये नहीं कहेंगे कि हम आपको उस तरह से तैयार नहीं कर पाए कि इस कठिन पेपर में भी आप कम से कम इतने क्वेश्चंस हल कर लें कि आपका प्री आराम से हो जाए। ये बात वो नहीं कह रहे हैं, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये चीज़ आपको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक फ़्लो बना हुआ है। हर जगह, हर चैनल पर लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि यूपीएससी ने ऐसा क्यों पूछ दिया, इतिहास में आज तक ऐसा पेपर नहीं बना था। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप यूपीएससी से किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? 2023 में अगर आपने पेपर दिया हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि उसके पहले ऐसा पेपर नहीं बना था, यूपीएससी ने पूछ लिया। उसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि पैटर्न अचानक से बदल जाता है। क्या ये बात समझना मुश्किल है कि यूपीएससी कभी भी अपना पैटर्न बदल सकती है? नहीं ना। तो इसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना है? टीचर से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि छोड़ो, यूपीएससी को हम देख लेंगे, अगर कोई बहुत ख़राब चीज़ है तो आंदोलन होगा, जो भी होगा उस समय आप आइएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप हमें इस रूप में तैयार कर रहे हैं,
कि यूपीएससी चाहे कहीं से कुछ भी पूछे, कम से कम इतने क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट कर ले कि हम आराम से क्वालिफाई कर सकें। और ये बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि इस बार भी लोग सेलेक्ट होंगे। अगर 10,000 बच्चों को प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराना है तो उतने बच्चे आ जाएंगे प्री में। कट ऑफ हो सकता है कि 70 क्वेश्चंस नीचे चला जाए, कोई बात नहीं भाई, पेपर जब कठिन होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आती है कि अगर पेपर कठिन है तो कट ऑफ नीचे जाएगा, और इसी में से जो लोग थोड़े से धैर्य के साथ, थोड़ी सी समझदारी के साथ पेपर को हल करके आए वही सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि टीचर्स आंदोलन करें, आप आंदोलन करें कि पेपर क्यों कठिन बना दिया, इसकी वजह से पेपर रद्द हो जाएगा। कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना, आगे भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आगे कंटिन्यू होगी कि यूपीएससी अगले साल क्या होगा कि पुराने पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ लेगी। यही हुआ था, 23 में पेपर खराब हुआ, 24 में पुराने पैटर्न पे आ गया, 26 में पेपर खराब हुआ, 27 में पुराने पैटर्न पे आ जाएगा। और जब आप उस मोशन में आएंगे कि ठीक है ऐसे ही चलेगा, अचानक से पैटर्न बदल जाएगा। तो इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ पढ़ के जाइए, आप अपने आप को इतना ज्ञानी बना लीजिए कि आपको सारे प्रश्न आने चाहिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि हर टीचर की, हर कोचिंग की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों से झूठ ना बोले। वो बच्चों से बताए कि देखो भाई, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ लो, इस एंगल से पढ़ लो, तो आप आराम से उस भीड़ में भी, उस कठिन परिस्थिति में भी इतना कर लेंगे कि आप कट ऑफ पार कर जाएंगे, आपका प्री हो जाएगा। इस चीज़ को छुपाया जा रहा है। आगे चल के मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। आपको पता है मैं हर साल पिछले 4 सालों से सबूत दिखा रहा हूँ। टॉप 300 की सीरीज चलती है। हर साल एग्ज़ाम के बाद मैं सबूत दिखाता हूँ कि देखिए थोड़ी सी नोट है, थोड़ी सी वीडियोज़ हैं, इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब पूरा हो जाएगा, 2-3 दिनों में सबूत वाली वीडियो आ जाएगी, तब मैं एक एक क्वेश्चन लेकर दिखाऊंगा, जिसको लेकर लोग रो रहे हैं उसको लेकर बताऊंगा कि इस चीज़ को हल कैसे किया जाना चाहिए। और जो टीचर्स अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे अपील करता हूं कि ये रोना गाना बंद करिए। बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो रो रहे हैं तो समझ में आता है, आपको उनका साथ इस रूप में देना चाहिए कि अगर अचानक से यूपीएससी ने पैटर्न बदल दिया, अगर इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया गया, तो आपको क्या करना चाहिए। युद्ध लड़ने हम जा रहे हैं, हमारे पास मान लेते हैं कि तलवार है, सामने वाली सेना के पास तोप है, तो क्या हम वहाँ बैठ के रोएंगे या युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। हमें ये सिखाया जाना चाहिए कि हमारे पास भले ही तलवार है, सामने वाले के पास तोप है, तो कम से कम जान बचाने की स्किल तो आनी चाहिए ना, युद्ध जीते चाहे ना जीते। उसी तरह से अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं और अचानक से कठिन पेपर आ गया, तो ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सिखाएं, इस तरह से तैयार करें कि भाई इस परिस्थिति में भी अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, अपने आप को अच्छे से संभाल के एग्ज़ाम देंगे, तो आप कट ऑफ से पार जा सकते हैं। और यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल, जब जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन पेपर था, उसमें भी आप देखेंगे हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आप डर सकते हैं। उन्हें देख के आप कह सकते हैं ये कहाँ से पूछ लिया, हमने तो सोचा ही नहीं था। तो इस चीज़ के लिए आप क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं। फिलहाल अभी मैं जो बातें कह रहा हूँ, इसका सीधा से कंक्लूजन यही है कि देखिए, हमारे चिल्लाने से, रोने गाने से यूपीएससी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, जो लोग सेलेक्ट होंगे वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे, उनमें से जो सेलेक्ट होंगे वो इंटरव्यू देंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नुकसान उन लोगों का होगा जो अभी के पैटर्न पर इस माहौल में या तो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे या ये सोचेंगे कि हमें दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तब यूपीएससी निकलेगा। ये दोनों ही चीज़ें खतरनाक हैं, और इस समय जो टीचर्स कर रहे हैं वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरी अपील है बहुत सारे टीचर्स से कि आप बच्चों को ये सिखाइए, अगर आपको ढंग है, सच में आप यूपीएससी के पैटर्न को समझते हैं, तो आप ये सिखाइए कि अगर कठिन से कठिन पेपर आ गया तो ये सबके लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। उसमें भी बाकी लोगों से आगे कैसे निकलना है, डरना नहीं है, कैसे खुद को संभालना है, कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, और कैसे कम से कम इतने क्वेश्चन हल कर लेने हैं कि आप कट ऑफ से आगे निकल जाओ, ये सिखाएं। और आप जो तैयारी कर रहे हैं, इस माहौल से अलग रहिए। यकीन मानिए, यूपीएससी हर साल कुछ न कुछ ऐसा करेगी, हर 2-3 साल में पैटर्न बदलता रहेगा। आप ये कर सकते हैं कि किसी की बात मत सुनिए, मेरी भी बात मत सुनिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए। अभी जो ये आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछ लिया गया, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपको क्या लगता है पहले ऐसे नहीं आते थे प्रश्न। पीवाईक्यू देखिए,
पहले भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे, बीच में एक लंबा गैप हो गया है, तो हमें लगता है कि अचानक से आ गया है। ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आते थे। अब मुझे बोल रहा है कि सीसेट में था कि जीएस में था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते थे, 5-5 प्रश्न होते थे, फिर दोबारा से वो पैटर्न आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है। अगर आराम से करने बैठ जाएंगे तो 3 घंटे लग सकते हैं। यही तो कमाल की चीज़ है, यही तो यूपीएससी की पहचान है कि आपसे अब मान लीजिए राजधानी पूछ ले कि भारत की राजधानी कहाँ है, ये तो सब लोग कर लेंगे ना। लेकिन इस तरह से लेंदी पेपर में भी कैसे आप स्मार्टनेस दिखाते हैं, यही तो पहचान है, यही तो दिखाएगा कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। तो पीवाईक्यू देखिए, इस तरह की स्किल डेवलप करिए, छोटे से एक जोन में एंटर करिए जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पे पकड़ मजबूत बनाइए, और उसके बाद समय बचे तो दुनिया भर की चीज़ें पढ़िए, नहीं बचे कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और अपने आप को हल्का रखिए। बहुत हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इतनी बातें करनी थी। अभी मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा जल्दी ही। इसके बाद से हम बातें करेंगे कि जो 26 का पेपर है, इसमें आप कैसे प्रश्नों को हल कर सकते थे। और मैं जानता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्नों को हल करना एक अलग मेंटालिटी होती है, अलग प्रेशर होता है, तो वहाँ गलती की संभावना अलग होती है। लेकिन जब मैं यहाँ बैठकर आराम से आपको समझा रहा हूँ, तो मेरे लिए हो सकता है कि इस तरह से मैं बात करूँ, लगे कि ये बहुत आसान था। ऐसा मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ कि ये बहुत आसान था, क्यों नहीं करके आ गए, तुम्हें तो कर ही लेना चाहिए था। मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि अगर आगे से ऐसे प्रश्न पूछे गए तो आप उस परिस्थिति में कैसे हल करेंगे इसे, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात कह दी है। मुझे नहीं पता कि इसमें से आपने क्या समझा है और उससे क्या निष्कर्ष निकाला है। आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि 2027 के लिए अभी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। बाकी PDF नोट्स तो आपको दी जाती हैं, उसके बारे में आगे बताएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।